मूवी के आगाज में हम कुछ लोगों को बंकर के एग्जिट डोर की तरफ भागते हुए देखते हैं। डॉक्टर क्लोई, ओलेक और एक आदमी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनके पीछे लगा है जो उन्हें मारना चाहता है। एग्जिट डोर के पास पहुंचते ही ओलेक अपनी गन निकालता है और वो उस आदमी पर गोली चला देता है। फिर वो डॉक्टर क्लोई को भी टांग पे गोली मारकर खुद एग्जिट डोर से बाहर निकल जाता है और डोर को बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जिस आदमी को ओलेक ने गोली मारी थी उसे कोई पीछे से घसीटते हुए ले जाता है। फिर डॉक्टर बंकर के एक रूम में छुपकर एक इमरजेंसी मैसेज रिकॉर्ड करती है और वो ये मैसेज स्पेशल फोर्स को सेंड कर देती है। उस मैसेज में वो बताती है कि फैसिलिटी पे अटैक हुआ है और हमारी रिसर्च की पूरी टीम मारी गई है। अगर तुम लोगों को एडम जिंदा चाहिए तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैसेज सेंड करने के बाद वो टांग पे लगी गोली निकालती है और तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा होता है। फिर हम स्पेशल फोर्स के दो सोल्जर्स बेकेट और जूनियर मार्शल को देखते हैं। वो दोनों डॉक्टर क्लोई को उस बंकर से निकालने के लिए जा रहे थे। उनकी एक और टीम जिसमें जूनियर की एक्स गर्लफ्रेंड रेचल और कुछ साथी भी उस मिशन पर उनके साथ जाने वाले थे। फिर बेक अपनी वाइफ से बात करता है और उसे कहता है कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा। इसके बाद वो लोग मिशन पर निकलते हैं और वो रशिया के एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वो बंकर को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो उन दोनों को देखकर वहां से भागने लगता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ बंकर को ढूंढ लेती है और उसके अंदर चली जाती है, लेकिन आगे जाकर उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उन पर अटैक कर देता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम फिर से बेक की टीम को देखते हैं। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं कि कोई उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं मगर उनकी टीम के कुछ सोल्जर्स गोलियां लगने से घायल हो जाते हैं। दरअसल जो लोग उन पर गोलियां चला रहे थे वो वहां के लोकल मिलिट्री के लोग थे और जिस आदमी को वो अपने साथ पकड़ कर ले जा रहे थे वो उस मिलिट्री के लीडर जोना का भाई जैकब था। आगे चलकर जैकब भी उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से बेक उसे वहीं पर मार डालता है। जोना के लोग उन पर फायरिंग करते हैं और वो दोनों अपनी जान बचाकर एक नदी में छलांग लगा देते हैं। अब जोना अपने भाई के मरने पर बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ उन दोनों का पीछा करता है। बेक और जूनियर कुछ देर बाद एक गार के अंदर छुप जाते हैं और वहां पर उन्हें बंकर की दूसरी साइड का रास्ता मिल जाता है। वो दोनों बंकर के अंदर चले जाते हैं और उन्हें वहां पर कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर और कुछ चीजें मिलती हैं। रिकॉर्डिंग प्ले करने पर उन्हें पता चलता है कि उस बंकर के अंदर एक लैब है जिसमें साइंटिस्ट एलियंस और इंसान के डीएनए को मिलाकर उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। खैर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर क्लोई को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और वो बेक पे अटैक कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जूनियर आकर उस पे गोलियां चला देता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। फिर वो डॉक्टर को लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो मॉन्स्टर फिर से उनका पीछा करता है मगर वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वो डॉक्टर बताती है कि आज से 30 साल पहले साइंटिस्ट एलियन और इंसानों के डीएनए को मिलाकर एक जेनेटिक हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसका नाम उन्होंने एडम रखा था। वो साइंटिस्ट अपने मिशन में कामयाब हो गए, लेकिन एडम यानी उस मॉन्स्टर ने उन तमाम साइंसदानों को इन्फेक्टेड कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर 22 लोग मारे गए और सिर्फ मैं ही जिंदा बच गई। खैर फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर उनके सामने जोना की टीम का एक मेंबर गन लेकर आ जाता है। तभी वहां मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस आदमी को मार डालता है। वो तीनों इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें जूनियर की एक्स गर्लफ्रेंड यानी रेचल मिलती है जो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जूनियर उसकी हेल्प करने के लिए उसे स्ट्रेचर पर ले जाता है मगर डॉक्टर क्लोई रेचल पे गोली चलाकर उसे मार डालती है। फिर वो जूनियर से कहती है कि अगर मैं उसे ना मारती तो वो मॉन्स्टर में बदल जाती। तभी मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है और उन पे हमला कर देता है। अब डॉक्टर और बेक फार्मेसी के अंदर चले जाते हैं जबकि जूनियर मुर्दा खाने में घुस जाता है और वहां पर एक मुर्दा जो कि इन्फेक्टेड होता है वो जूनियर के बाजू पे काट देता है, लेकिन जूनियर उसके सर में चाकू घुसेड़ के उसे मार डालता है। कुछ देर बाद जोना और उसके साथी भी बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। जोना के दो साथी बेक और डॉक्टर पे अटैक करते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें मार डालते हैं। तभी जोना जूनियर के पास आता है और वो जूनियर को तड़पता देखकर खुश होता है और कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हें वैसे भी मारने वाला था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा, अब तुम भी एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। वो ये बातें कर ही रहा था कि तभी पीछे से मॉन्स्टर आ जाता है और वो जोना को मार डालता है। दूसरी तरफ बेक और डॉक्टर उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर एडम को रखा गया था और तभी बेक को एक बहुत बड़े सीक्रेट का पता चलता है। दरअसल डॉक्टर क्लोई ही असली एडम थी और साइंटिस्ट ने उसी पर ही एक्सपेरिमेंट किया था और जो मॉन्स्टर वहां सबको मार रहा था उसी के ब्लड से डॉक्टर को हाइब्रिड बनाया गया था।
डॉक्टर क्लोई ने ही अपने सभी साथियों को मारा था और उस मॉन्स्टर को वहां से आजाद कर दिया था। और फिर लोकल मिलिट्री के लोगों ने उस बंकर को सील कर दिया ताकि मॉन्स्टर वहां से बाहर ना जा सके। ये सब पता चलने के बाद बेक को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो साइंटिस्ट मेरे बच्चे को मारना चाहते थे, इसलिए मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए सबको मार दिया। वो ये सब बता रही होती है कि तभी वहां पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जो बेक पर अटैक कर देता है, जबकि वो डॉक्टर के साथ कुछ भी नहीं करता। अब वहां पर जूनियर भी आ जाता है जो उस मॉन्स्टर पर फायरिंग कर देता है। मॉन्स्टर का ध्यान जूनियर की तरफ जाता है और तभी बेक एक फ्लेम थ्रोअर उठाकर उस मॉन्स्टर को आग लगा देता है, जिससे मॉन्स्टर वहीं पर जलकर मर जाता है। इसी दौरान डॉक्टर बंकर से बाहर निकल जाती है, मगर बाहर ओलेक उसके सामने गन उठाकर आ जाता है। फिर वो ओलेक से माफी मांगती है और ओलेक उसे माफ कर देता है। वो उसके पास जाती है और तभी एक चाकू निकालकर उसकी गर्दन में घोंप देती है। ओलेक वो चाकू अपनी गर्दन से निकालकर उसके पेट में घुसेड़ देता है। ओलेक तो मर जाता है मगर डॉक्टर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बेक और जूनियर बाहर निकलते हैं, तभी डॉक्टर भी होश में आ जाती है और वो उन दोनों के साथ फाइट करती है और उन्हें मार मार कर उनकी हालत बुरी कर देती है। उसके पास लड़ने के लिए अच्छी खासी ताकत थी क्योंकि वो एक हाइब्रिड थी और उसके ब्लड में एलियन का डीएनए था जो कि काफी पावरफुल था। तभी बेक उसके गले में रस्सी डाल के उसे मारने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो बच जाती है। वो बेक को चाकू से मारने ही वाली होती है कि तभी जूनियर रस्सी को पकड़कर बंकर के अंदर छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर का दम घुटने लगता है और वो कुछ ही देर में मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था और वो एक मॉन्स्टर में बदल रहा था, इसलिए वो बेक से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और बेक को वहाँ से मजबूरन जाना पड़ता है। लेकिन उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। वो बाहर निकलकर अपनी वाइफ को कॉल करता है मगर बात नहीं कर पाता और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए वहाँ पर एक टीम पहुंचती है और वो जैसे ही आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि वो भी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन ये मूवी अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ती है। सबसे पहला सवाल कि साइंटिस्ट हाइब्रिड क्यों बना रहे थे, तो इसका जवाब ये है कि वार के दौरान जब रशिया की फौज जंग लड़ रही थी तो उन्हें कुछ पावरफुल सोल्जर्स चाहिए थे, जिसकी वजह से कुछ साइंटिस्ट ने एलियन और इंसान के डीएनए को मिलाकर हाइब्रिड्स बनाने के एक्सपेरिमेंट्स किए। जंग तो बहुत पहले ही खत्म हो गई, लेकिन साइंटिस्ट ने 30 साल बाद आखिरकार एक हाइब्रिड बना ही लिया, जिसका नाम उन्होंने एडम रखा, यानी कि डॉक्टर क्लोई। और फिर हमने ये भी देखा कि डॉक्टर क्लोई कितनी ज्यादा ताकतवर होती है और कैसे बासानी बेक और जूनियर के साथ फाइट कर रही होती है। तो ये थी इस मूवी की थ्योरी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।